इसको करेंगे, क्योंकि इसमें प्रतिशत होता है, परसेंटेज में लागू होता है। तो प्रतिशत के बाद हम इसको करेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। पहले साधारण ब्याज करेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। देखिए साधारण ब्याज होता है क्या है? साधारण ब्याज होता है ब्याज, जैसे हमने किसी को कोई धन दिया और उससे हमें कुछ परसेंट उसका लाभ लिया, कितने परसेंट हमें प्रति महीने या प्रति वर्ष आपको देना है, तो कितने समय के लिए दे रहा है, उस पर कितना हमको ब्याज मिलेगा, कितने प्रतिशत का एक्स्ट्रा धन मिलेगा, वही इसका ब्याज होता है। देखिए इसको देखते हैं। इसमें ब्याज निकालने के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, मूलधन, दर और समय। और 100 फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मूल फॉर्मूला यही होता है, बाकी सारे फॉर्मूले इससे बनते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, 400 रुपये का 5 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 400 रुपये का पूछा गया, तो 400 रुपये होगा हमारा मूलधन, यानी जो धन है हमारा, जो हमने इसमें किसी को ब्याज पर दिया है, वो जो उसका हमारा मेन वो है 400 रुपये। ये हमारा मेन प्रिंसिपल है, यानी मेन जो हमारा वैल्यू है वो 400 रुपये है। मूलधन, इसको बोलते हैं मूलधन। उसके बाद टाइम दिया है 5 वर्ष। ये अपने धनुष को कितने समय के लिए दिया है, कितने समय बाद उनको वापस करेगा, तो उस समय कितने समय बाद हमको ब्याज जोड़ के वापस करेगा, वो समय होता है, ये वो समय है। उसके बाद दर 6%, कितने प्रतिशत अधिक देगा वो उनको, कितने प्रतिशत, कितने रुपए अधिक देगा, तो वो किस परसेंट से चलेगा, किस रेट से चलेगा, किस दर से चलेगा। वो दर है हमारी 6%। किस दर से हमारी जो मूलधन है वो बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा हमको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, वो किस हिसाब से देगा, किस हिसाब से बढ़ेगी, वो 6% के हिसाब से। अगर 100 रुपये दिए हमने किसी को, तो 100 रुपये पे 6 रुपये बढ़ेंगे। और प्रति महीने देता है या वार्षिक देता है, ज़्यादातर इसमें वार्षिक पूछा जाता है, वार्षिक से ईयरली से लेके चलते हैं। तो 6% इंटरेस्ट उस पर दिया, तो 100 रुपये पे 6 रुपये देगा, 200 रुपये पे 12 रुपये, 300 रुपये पे 18 रुपये एक साल के। उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से ये है। तो देखिए जब हम उसमें साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन प्रिंसिपल, दर रेट समय टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन, पी प्रिंसिपल मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट दर, टी टाइम समय। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको, तो पी देखा है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा 400 रुपये, मूलधन हमारा, मूलधन है हमारा 400 रुपये। उसके बाद गुणा का चिन्ह मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। उसके बाद कितना रेट, रेट कितनी है इसमें, रेट है 6%, इंटू में 6। उसके बाद क्या है टाइम, टाइम कितना है इसमें 5 वर्ष, और अपॉन में 100, 100 हमेशा फॉर्मूले में होती है, तो अपॉन में 100। इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 1 खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 4, 6 और 5। तो ये इसका हम गुणा करेंगे, ₹120 ये हो जाएगा हमारा ब्याज। यानी कोई व्यक्ति हमसे 5 वर्ष के लिए 6% की दर से कुछ धन लेता है, 5 वर्ष के लिए, इतने समय के लिए इतने परसेंट की दर से इतना धन किसी व्यक्ति ने लिया, 5 वर्ष बाद हमको वापस करेगा। तो 400 रुपये जो हमारा मूल प्रिंसिपल है वो वापस करेगा। उसके बाद 120 रुपये उसमें ऐड करके 120 रुपये हमारा इंटरेस्ट जो ब्याज है वो उसमें जोड़ के वापस करेगा, यानी 520 रुपये वापस करेगा वो हमको 5 साल बाद। ये होता है ब्याज। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, 800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 800 रुपये पर, ये 800 हमारा मूलधन, 3 वर्ष के लिए 800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें साधारण ब्याज पूछा गया है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। P होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा इसमें 800 रुपये, टाइम हो जाएगा 3 वर्ष, और रेट हो जाएगा
वर्ष हो गया, रेट 5% हो गया, प्रिंसिपल 800 रुपये हो गया। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 800 गुणे में 3 गुणे में 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, तो 8 गुणे 3 गुणे 5, ₹120, यानी इसका जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 120 3 वर्ष पर 5% की दर से। हम एक फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको आसानी से। एक फॉर्मूला और होता है इसका करने का, वो फॉर्मूला ही होता है जैसे हमारे पास तरीके 3 वर्ष, ये अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी जो मैं बता रहा हूँ इसकी। इस फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, निकलता जो भी कुछ निकलता है वो सब कुछ इसी फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन बस वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अब जैसे देखा 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 स्लॉट बनाएंगे, ये हो गया पहली वर्ष के लिए, ये दूसरी वर्ष के लिए, ये हो गया हमारा तीसरी वर्ष के लिए। तो कह रहा है इसका धन है 800 रुपये, तो 800 और रेट है 5%, 5/100, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। यानी पहले साल में उसको ब्याज मिलेगी 40 रुपये। इसी प्रकार दूसरे साल में करेंगे 800 5/100 40 रुपये। इसी प्रकार तीसरे साल में करेंगे 800 5/100, यानी तीनों साल उसको 40 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो तीसरे साल उसको 120 रुपये ब्याज मिलेगी। यानी पहले साल उसको 40 रुपये ब्याज मिलती है, दूसरे साल उसको 40 रुपये ब्याज मिलती है, तीसरे साल उसको 40 रुपये ब्याज मिलती है। तो तीनों साल बाद इसको 120 रुपये की साधारण ब्याज मिलेगी। लेकिन अगर वो कहता है कि तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, और हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें ये फॉर्मूला कारगर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से आसानी से हो जाएंगे, इसमें आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं इससे नहीं हो पाएंगे, इसी से करने पड़ेंगे आपको। तो हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे एक बार, उसके बाद फिर इसी से करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसको करेंगे। अब जैसे आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, यानी ब्याज पर कितना ब्याज दिया जाता है। साधारण ब्याज हमारा यहाँ पर खत्म होगा, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उसके लिए एक बार देख लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के अगले चैप्टर में करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। तो जो पहले साल में 40 रुपये ब्याज मिली है, दूसरे साल हमको इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आएगा 40 गुणे 5/100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार। यानी पहली साल अगर वो 2 साल में इसका हिसाब करता है तो 40 40 और 2 उसको 82 रुपये देने होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। लेकिन साधारण ब्याज देता है तो 40 और 40 80 रुपये देने होंगे। लेकिन ये 3 साल की बात कर रहा है तो इस पर भी ब्याज लगेगा यहाँ पर 2 रुपये, और इस पर भी लगेगा 2 रुपये, और इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर निकालेंगे तो 2 गुणे 5/100, 20 2 से, यानी 1/10, इसमें मान देंगे तो 0.10। तो ये हो जाएगा 40 + 2 इस साल के लिए, और दूसरा 2 इसके लिए, और ये 0.10 इस 2 के लिए, यानी सभी पर हमको ब्याज देनी होगी। हम इसको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो ये हो रहा है यहाँ तक साधारण ब्याज, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ जाएगा इसमें। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 0.0 126.10 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पर इसमें अंतर आ रहा है 6.10 रुपये का, यानी साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज 6.10 रुपये अधिक हो जाएगी। इस तरह से होते हैं ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के। ये आपको बता दिया, अगर यही क्वेश्चन में आता है तो आप देख सकते हैं। बाकी हम अभी साधारण ब्याज करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो। देखिए ये क्वेश्चन 600 रुपये को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 1 साल 8 महीने में 10% की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। यानी हम 600 रुपये को साधारण ब्याज पर किसी को उधार देते हैं, तो 1 साल 8 महीने में 10% की दर से कितना उसको ब्याज प्राप्त होगा उसको निकालेंगे। लेकिन हमें पूछा गया मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन, यानी जो हमको हम धन उधार दे रहे हैं वो, और उस पर कितना ब्याज मिला, यानी टोटल कितना
हमारे पास पैसा मिलेगा वापस, वो होता है मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन याद करना है। ब्याज निकालने के बाद इसमें मूलधन में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मिश्र धन, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 600 रुपये। 600 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 1 साल 8 महीना। जब 1 साल 8 महीने को पूरे को साल में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 8 महीने, लेकिन 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो उसको कर देंगे इस तरह से हो जाता है ये 8/12। 4 से काटेंगे 2/3, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2/3 हो जाता है 8 महीने का मतलब। तो यानी 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 साल पूरा हो गया। तो 2/3 यानी साल का 2/2 हिस्सा यानी 8 महीने। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो 3 एकम 3 और 2 5/, यानी कि 5/3 हो गया ये हमारा वर्ष, यानी समय। इतने समय के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसी में बस 1 साल 8 महीने को हमें वर्ष में बदलना है, क्योंकि महीने में हम निकाल नहीं सकते, या महीने में निकालने होंगे तो हमको दर को महीने वाले हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको समय को वर्ष में बदल लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये होगा 600, रेट क्या है 10% इंटू 10, उसके बाद टाइम है 5/3, 5/3 और 100 फरवरी। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2 10 × 5, तो ये हो गया 100 रुपये। 100 रुपये हो गया हमारा साधारण ब्याज, यानी ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमको निकालना क्या है मिश्र धन। ये टोटल कितना पैसा हुआ 600 प्लस 100, ये हो गया 700 रुपये, यानी 700 रुपये हो गया मिश्र धन है। टोटल हमको वो कितने रुपए वापस करेगा। तो 600 रुपये जो उसने कर्ज लिया है वापस करेगा, उस पर 100 रुपये ब्याज जोड़ के 700 रुपये वापस करेगा। ये होता है मिश्र धन। देखिए ये 2 प्रश्न है, दोनों एक जैसे दिखने में थोड़ा अंतर है दोनों में। कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कोई धन है वो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूले कोई सस्ता नहीं है, फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आप फिर इसको कर नहीं पाएंगे, तो आप करने में दिक्कत होगी। इसलिए बिना फॉर्मूले के इसको नॉर्मल समझते हैं तो आसानी रहती है हमको करने में। लेकिन कोई धन है, हमने धन था 100 रुपये 20 वर्ष में, ये हो गया 300 रुपये। तो इसको 200 रुपये मिल गई इस पर सिंपल इंटरेस्ट। 200 रुपये सादा ब्याज मिली, 300 रुपये धन हो गया है, 300 रुपये हो गया मिश्र धन। मूलधन था हमारे पास 100 रुपये। 100 रुपये हमने माना है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया 100 रुपया 200 रुपया, उसका कितने गुना हो रहा है 3 गुना, तो 300 का 300। लेकिन ब्याज कितना मिला हमको 200 रुपये। तो इसमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, ये हो गया। उसके बाद टाइम दे रखा है हमारे पास 20 वर्ष, रेट हमको पूछा गया है और सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमको 200 रुपये। एक फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 200 रुपये। उसके बाद प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 इंटू आर, रेट हमको पूछा गया तो आर इंटू टी कितना है टाइम 20 अपॉन में 100, अपॉन में हो गया 100, 100 से 100 खत्म। तो ये बचा यहाँ पर आर बराबर 200 है ऊपर, 20 यहाँ पर ऊपर है, तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 200/20, 20 से भाग देंगे
तो आर आ जाएगा 10%, यानी उसकी ब्याज की दर हो गई 10%। 10% की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा गया है दर, इसमें पूछा गया है समय कि कितने समय में कोई धन चौगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो, यानी कितने समय में ब्याज की दर से 5% की दर से कोई धन चौगुना हो जाएगा, 4 गुना। तो पहले हमारे पास हम इसमें वही मानते हैं 100 इसलिए मानते हैं कि नीचे 100 रहता है, 100 से 100 काटने में आसानी रहती है, ज़्यादा हमको कैलकुलेशन हमको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो 100 माना हमने, ये कह रहा है कितने समय में, यहाँ पर पूछा गया है कितना हो जा रहा है, चौगुना, यानी 400 हो जा रहा है। और दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 5%, यानी 5% की रेट से कोई धन 400 रुपये हो जा रहा है। तो उस पर हमको 300 क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमको 300 रुपये, यानी 100 रुपये हमारे पास मूल धन था, हमारे पास 5% की रेट से कितने समय में वो 400 हो गया, यानी 300 रुपये हमें उसके ब्याज मिल गए। एक फॉर्मूला जो है इसी में रखते हैं हमको, तो इसमें हम प्रिंसिपल हमारा होगा 100 रुपये, रेट हो गई 5%, टाइम हमको पूछा गया है, इसमें हमको रेट पूछी गई, इसमें टाइम पूछा गया है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिल गई कितने हमको 300 रुपये। कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले में हमको रख देना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें रख देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 300 रुपये रख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद है प्रिंसिपल है 100 रुपये, तो 100 इंटू रेट कितनी दे रखी है इसमें 5%, उसमें रेट ऊपर वाले में नहीं दिया है, इसमें रेट नहीं दिया है, इसमें रेट दे रखी है, इंटू टाइम, टाइम हमको पूछा गया है अपन में 100 से 100 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर है 5 ऊपर, तो नीचे 100 से ऊपर 100 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा 5 इंटू टी, तो 5 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 नीचे, यहाँ पर बचेगा टाइम, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 60, यानी 60 वर्ष में, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं प्रश्न दोनों, बहुत ही आसानी के क्वेश्चन है। और इसमें फॉर्मूला देखा जाता है, फॉर्मूला बन जाता है इसमें, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल मान लेते हैं, यानी कितने गुना हो रहा है, तो 100 कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुने 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 अपॉन में कितना रेट है 5। इस तरह से फॉर्मूला बनता है, लेकिन फॉर्मूला इसका मतलब नहीं होता है। 100 गुणे में 4 में से गया तो 3, यानी कितने गुने हो रहा है, तो ये गुने में से 1 कम कर देते हैं, 4 गुना हो रहा है तो 4 माइनस 1 बट्टे 5, तो ये हो जाएगा 300 बट्टे 5 60। लेकिन ये फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं रहता है, इस तरह से भी हो सकता है। कितने गुना हो रहा है 3 गुना, 100 3 माइनस 1 अपॉन कितना है 20, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 2 बट्टे 20, 200 बट्टे 20, 20 से भाग देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला में गलती हो जाती है, और हम अगर पूरे तरीके से करेंगे तो उसमें गलती नहीं होती है। आप इससे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, और इससे भी कर सकते हैं, दोनों आसान होते हैं।